तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस यूनिंग होंग टोंगलियन की बोलती बंद कर देती है। यहाँ होंग टोंगलियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुका था। वो जानता था कि मैं नॉर्थ प्रिंसेस के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं तो ये राजा को मेरी शिकायत लगा देगी और ऐसा होने की वजह से मेरी नौकरी भी जा सकती है, यहाँ तक कि मेरी जान को भी खतरा पड़ जाएगा। जिसकी वजह से वो खुद के एटीट्यूड को कम करके प्रिंसेस यूनिंग के सामने हंसते हुए कहता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान करना नहीं था, मैं तो बस किंग के लिए काम करता हूँ और अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ से 100 आदमियों को लेकर जाऊँ तो मुझे मजबूरन आपकी बात माननी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे छोटे क्लैन वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और ये लोग अभी खुशियां मना ही रहे थे कि तभी एक आदमी घोड़े पर बड़ी तेजी के साथ आते हुए कहता है कि मैं आप लोगों के लिए किंग का पैगाम लेकर आया हूं। अब आगे और नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां वो आदमी आते ही कहता है कि मैं किंग की तरफ से संदेश लेकर आया हूं। किंग के संदेश का सुनते ही वहां पर मौजूद सारे लोग अपने घुटनों पर आ गए थे, क्योंकि जितनी इज्जत किंग को मिलती है उतनी ही इज्जत किंग के संदेश को भी दी जाती है। बस यहाँ पर प्रिंसेस यूनिंग और होंग टोंगलियन अभी भी खड़े थे, क्योंकि इन दोनों का रुतबा काफी ज्यादा बड़ा है। अब वो सोल्जर किंग का पैगाम सुनाते हुए कहता है कि ये पैगाम स्पेशली प्रिंसेस यूनिंग के लिए है। जिसे सुनाते हुए वो सोल्जर कहता है कि प्रिंसेस यूनिंग, आपको नॉर्थ किंग ने अपनी फैमिली से निकाल दिया है, क्योंकि आप पर इल्जाम है कि आपने एक छोटी सी फैमिली के लड़के के साथ लव अफेयर चलाने की कोशिश की है और इसलिए किंग का कहना है कि आज के बाद उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं, ना वो आपके फादर है और ना आप उनकी बेटी, क्योंकि आपकी इस नीच हरकत की वजह से हमारी रॉयल फैमिली को काफी ज्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। किंग का ये पैगाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो गए थे, लेकिन प्रिंसेस यूनिंग को यहाँ पर काफी बड़ा दचका पड़ता है। जिंगयू भी प्रिंसेस यूनिंग की ऐसी हालत देखकर सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर किंग ने ये सब क्या कर दिया, इसका मतलब प्रिंसेस यूनिंग कभी भी वापस लौट नहीं पाएगी। पर साथ ही साथ जिंगयू को लग रहा था कि शायद इसमें जिंगयू की ही गलती है, क्योंकि प्रिंसेस यूनिंग उससे प्यार करती थी और इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। यहाँ होंग टोंगलियन जोरों से प्रिंसेस यूनिंग पर हंसना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन नॉर्थ किंग ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम इस फैमिली और इज्जत के काबिल ही नहीं हो। जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस यूनिंग उसकी इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने उदास मन से सोच रही थी कि क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आखिर डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उन्होंने मुझे निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ प्रिंसेस यूनिंग तो अपने गम में पूरी तरह से डूबी हुई थी कि तभी हमें पीछे से जियांजू की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अपने दिल में सोच रहा था कि किंग ने जरूर प्रिंसेस को इसी वजह से निकाल दिया होगा, क्योंकि प्रिंसेस ने किंग प्रिंस के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद वो जिंगयू के पीछे आकर इस छोटी सी फैमिली में ही रहने लग गई, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पर चाहे जो भी हो, जियांजू किंग के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आज गॉड भी उसी की मदद कर रहा है। यहाँ जिंगयू उदास प्रिंसेस को शांत कराने के लिए कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को इतनी आसानी के साथ कैसे निकाल सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम दोनों ही मिलकर किंग के पास जाएंगे और वही किंग के सामने हम जाकर ये सवाल करेंगे कि आपने ये सब क्यों किया। जिस पर प्रिंसेस यूनिंग कहती है कि यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि मैं अपने फादर को अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि ये संदेश उन्होंने सोच समझ कर ही दिया है, तो अगर वो मुझे अपनी बेटी के तौर पर नहीं चाहते तो मुझे भी वो एक फादर के तौर पर नहीं चाहिए, मैं भी एक फादर के बगैर रह लूंगी। यहाँ जिंगयू प्रिंसेस यूनिंग का ऐसा गुस्सा देखकर अपने दिल में सोचता है कि प्रिंसेस यूनिंग बिल्कुल अपने फादर पर गई है, क्योंकि वो भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी है, मैं चाहे उसे जो मर्जी कह दूं वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेगी। जिसके बाद ये अचानक से हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूनिंग रोते हुए सीधा जिंगयू के गले लग गई थी, जिस पर जिंगयू उसे गले लगाकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो जी भर के रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। दोस्तों ये बात तो बहुत ज्यादा फेमस है कि कभी भी दो प्यार करने वालों को दुनिया मिलने नहीं देती। यहाँ भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन बन गई थी, जहाँ होंग टोंगलियन ताना मारते हुए कहता है, ये देखकर तो मुझे काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि किंग तो कितने ज्यादा इज्जतदार इंसान है, लेकिन उसकी बेटी कितनी ज्यादा ही बेशर्म है। मेरे हिसाब से तो जो कुछ भी किंग ने किया वो सब बिल्कुल ठीक था, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तो शायद तुम्हें जान से ही मरवा देता। ये सारी बातें सुनकर अब जिंगयू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो इसलिए वो और ज्यादा देर तक शांत नहीं रहता और होंग टोंगलियन से कहता है कि माना कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, पर बात तो अच्छी कर लिया करो। और इसके साथ साथ कहता है कि बेशक अब यूनिंग एक प्रिंसेस नहीं रही, लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी उसको कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, नहीं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने लफ्जों के लिए पछताना पड़ेगा। जो सुनकर होंग टोंगलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की। जिस पर जिंगयू उससे कहता है कि आवाज धीमी करके बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गोड्स गार्ड के एक कमांडर हो। मैं खामोश जरूर था, लेकिन मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है। यहाँ जिंगयू को होंग टोंगलियन से इस तरह से बात करते हुए देखकर सारे क्लैन लीडर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हमें ये बात तो मालूम थी कि जिंगयू काफी ज्यादा हिम्मत वाला लड़का है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उसमें इतनी ज्यादा हिम्मत होगी। यहाँ होंग टोंगलियन भी जिंगयू से कहता है कि लड़के तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, लगता है कि मुझे तुम्हारे पर
मार काटने ही होंगे। और ये कहते साथ ही वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देकर सीधा जिंगयू पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। यहाँ होंग डोंगलियन के सोल्जर अभी जिंगयू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी किंगयू क्लैन के वॉरियर्स भी आगे आकर जिंगयू के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। कि तभी जिंगयू के दादा अबू बाकी के क्लैन मेंबर से कहते हैं कि माना हम सारे छोटे क्लैंस हैं, लेकिन अगर एक बार हम सारे इकट्ठा हो जाए तो ये लोग हमें कभी भी हरा नहीं पाएंगे, इसलिए यही वक्त है कि हम सारों को एकजुट होकर फाइट करनी चाहिए। जो सुनकर होंग टोंगलियन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन अपने आदमियों से कहता है कि मार डालो इन दोनों को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगयू ऊंची सी आवाज लगाते हुए कहता है कि व्हाइट फैंग, और उसका व्हाइट फैंग तेजी के साथ आते हुए सीधा मैदान में कूद गया था। अपने सामने इतने बड़े वुल्फ को देखकर वहां के सारे वॉरियर्स की तो जान हलक तक आ गई थी। जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।